वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 31, जिसमें पूछा गया है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सेकेंड है आपका अर्थशास्त्र, थर्ड है भूगोल, फोर्थ है आपका इतिहास। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। नागरिक शास्त्र की नामावली में एनसीएफ 2005 ने जो बदलाव का सुझाव दिया था वो आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। ध्यान दीजिएगा, किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। आपका ऑप्शन फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नहीं। आपका ऑप्शन सेकेंड है समानता, नहीं। थर्ड है आपका सहयोग, फोर्थ है आपका प्रतियोगात्मकता। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के संकलात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है परियोजना का आकलन, सेकेंड है पाठ के अंत में आकलन, थर्ड है आपका सत्र के समाप्त होने पर आकलन, फोर्थ है आपका कक्षा के दौरान आकलन। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सत्र के समाप्त होने पर आकलन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वर्षा, आपका ऑप्शन सेकेंड हो आर्द्रता, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा वायुदाब, आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा तापमान। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट वर्षा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। आपका ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, सेकेंड है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, थर्ड है आपका वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करना, फोर्थ है आपका आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देता है और कहता है कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है स्व आकलन, सेकेंड है संकलात्मक आकलन, थर्ड है आपका रचनात्मक आकलन, फोर्थ है आपका समकक्ष आकलन। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा स्व आकलन। स्व आकलन में शिक्षार्थी अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र करके उसके आधार पर अपना आकलन स्वयं करता है। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को दिए गए मानदंड के आधार पर अपनी परियोजनाओं का आकलन स्वयं आकलन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया है कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों यानी कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपका कथन फर्स्ट है शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। कथन सेकेंड है आपका शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। आपको बताना है कि क्या दोनों कथन सही हैं या कोई एक कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका कथन फर्स्ट
यानी शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। आपका कथन फर्स्ट करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट। प्रश्न संख्या 38। सामाजिक विज्ञान अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। सेकंड है आपका यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है। थर्ड है आपका इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। फोर्थ है आपका यह शिक्षार्थी को सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान को अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी एक ही प्रश्न दो बार हो गया है। अगला प्रश्न है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है समय रेखा आरेख, सेकेंड है प्रवाह आरेख, थर्ड है आपका दंड आरेख, फोर्थ है आपका चक्र आरेख। इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ यानी चक्र आरेख करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है यह आनंदमय मूल्यांकन करने का तरीका है। नहीं, यह अवधारणाओं को एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। सेकेंड है आपका एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। थर्ड है आपका भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। फोर्थ है आपका एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से, आपको बताना है बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से किसके साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध है? आपको बताना है निम्न में से किसके साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध है? फर्स्ट भूगोल से, सेकेंड इतिहास से, थर्ड है नागरिक शास्त्र, फोर्थ इन सभी से। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ इन सभी से करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण करना, बिल्कुल। राष्ट्रीय चेतना विकसित करना, बिल्कुल। सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्याशात्मक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
तो आपका ऑप्शन सेकंड प्रत्यात्मक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, सामाजिक अध्ययन में कालक्रम विधि दोष है। सामाजिक अध्ययन में कालक्रम विधि दोष है। शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन करना बिल्कुल, पुनरावृत्ति का अभाव बिल्कुल, रोचकता का अभाव, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 47, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हेंग करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेंग में स्थित है। प्रश्न संख्या 48, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस अंतर्गत की सूची में शामिल है। आपको बताना है यह किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो आपका ऑप्शन थर्ड समवर्ती सूची करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची जो होता है, समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 51, आपका ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 51 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। बात करें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 50, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको बताना है किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वर्ष 1952 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो आपका ऑप्शन फोर्थ केशवानंद भारती के मामले में। संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का जन्म केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद से हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।